नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। ब्यूरो रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे सोनभद्र की। सोनभद्र के मऊ कला में बुद्ध महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को वाराणसी से सोनभद्र आते समय टिंगरा मोड़ के समीप लोगों ने उनकी कार पर स्याही फेंका और काले कपड़े दिखाकर विरोध जताया। वहीं सोनभद्र पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू जागरण मंच के लोगों ने काले झंडे दिखाए। हाथों में काले झंडे लेकर हिंदू संगठन के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रॉबर्ट्सगंज महिला थाने तिराहे पर लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं स्थानीय पुलिस ने उन सभी लोगों को खदेड़ दिया। तो सोनभद्र में बुद्ध महोत्सव में पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य का लोगों ने विरोध किया। इस दौरान रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर हिंदू संगठनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को काले झंडे दिखाए। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी पर स्याही भी फेंकी गई और इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में जमकर हिंदू संगठनों की तरफ से नारेबाजी की गई। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनका फूल मालों से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस समय अपनी बयानबाजी की वजह से चर्चे में हैं। रामचरितमानस में उन्होंने ढोल गवार शूद्र पर सुनारी वाले चौपाई को मुद्दा बनाया था और कहा था कि उसमें महिलाओं, दलितों और जनजातीय संवर्ग के लोगों का अपमान है। इस चौपाई को हटा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने रामचरितमानस के धार्मिक ग्रंथ होने पर भी सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार शुरू है। और वहीं सोनभद्र में हिंदू संगठन के लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को काले झंडे दिखाए और उन पर स्याहियां फेंकी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता शमशाद आलम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शमशाद, स्वामी प्रसाद मौर्य को काले झंडे दिखाए गए हैं, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई है हिंदू संगठनों की तरफ से, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें कि वाराणसी में जो स्वामी प्रसाद की तरफ से बड़ा बयान दिया गया था कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर रखा जाए, जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिस तरीके से कहा गया था, उनका बयान था, वही स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान आया है कि जो लखनऊ का नाम है वो लखन पासी के नाम से रखा जाए, क्योंकि लखनऊ के जो है ये एक राजा थे पहले और इनकी पत्नी के नाम पे जो है ये नाम रखना चाहिए, क्योंकि ये पुराने राजा थे लखनऊ के और लक्ष्मण जो है वो लखनऊ के नहीं थे, तो उनके नाम पे ये नाम ना रखा जाए। इसलिए जो है काफी विवाद हो रहा है इनको इस बयान को लेके और काफी चीजें जो है आगे निकल के आ रही, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है और कि इनका जो है नाम चेंज कर दिया जाए, लक्ष्मणपुर ना रखा जाए जिस तरीके से, तो उसी को लेके इन्होंने एक बड़ा बयान दिया। जी शमशाद, क्या वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है लगातार हिंदू धर्म से जुड़े बातों और मुद्दों पर अपना बयान सामने रखते हैं और हमेशा उसके विरोध में अपनी बयानबाजी करते हैं? एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि लक्ष्मण के शहर लखनऊ में आपका स्वागत है, दूसरी तरफ लक्ष्मण कहा जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कि लक्ष्मणपुर नाम ही नहीं था कभी लखनऊ का, वो तो लखन पासी की पत्नी लखनावती के नाम से लखनऊ का नाम लखनऊ पड़ा। क्या वजह है? क्या इसके पीछे की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर ऐसा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, गलत तरीके से बयान दे रहे हैं, जो सुर्खियों में नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव नजदीक आ रहा है तो इनकी एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता जो है इनकी छवि पहचान सके और ये जनता के बीच में और हिंदुस्तान में चर्चे पे रहे, क्योंकि सभी इसीलिए वो गलत बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और हिंदू धर्म को लेकर कई टिप्पणी ये करते हुए नजर आए हैं और कई धर्मों पे जो है कई धर्म के खिलाफ जो है गलत तरीके से बयान दिया गया है और अब जो है तरीके से लक्ष्मण
खुर रखा जा रहा था नाम, तो उसको हटाने के बाद में ये लखन पार्टी के नाम से जो है ये लखनऊ का नाम रखा जाए, इसके लिए भी इन्होंने बयान दिया है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ी हुई हैं और इसके लिए ये सुर्खियों में बनने के लिए जो है गलत तरीके से हर चीजों को लेके, धार्मिक चीजों को लेके ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जी शमशाद, क्या नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार हिंदू धर्म से जुड़ी चीजों पर विवादित बयान दे रहे हैं, कहीं जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, ताकि जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसको लेकर जो पिछड़ों का और दलितों का मोह भंग हुआ है पिछले कई चुनावों से हमने देखा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन दलितों को फिर से बीजेपी से निकालकर फिर से सपा की तरफ जोड़ने के लिए जानबूझकर ये बयानबाजी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, ये तो एक तरफ से जो राजनीतिक पूरी तरीके से दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस तरीके से बयान आ रहा है, तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि जो चुनाव है और जो पिछड़े दलित जो लोग हैं उनको बटोरने के लिए, उनकी वोट पाने के लिए, उनको अपनी तरफ खींचने के लिए कहीं ना कहीं ये एक बयान दे रहे हैं जिससे दलित समाज लोगों को जोड़ सके। क्योंकि जिस तरीके से इनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं हिंदू समाज के जो उनकी तरफ से जो है हिंदू समाज के लिए जिस तरीके से ये बयान करते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत है। और जिस तरीके से ये पिछड़े दलित लोगों को मिला रहे हैं और जो उनके नाम पे राजनीति की जा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से राजनीति ये कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं भड़काने का भी काम है कि जिस तरीके से पिछड़े दलित लोगों को जो है ये अपनी तरफ कहने के लिए चुनाव की वजह से ये पूरा उल्टा सीधा जो है बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और कई टिप्पणी भी कर चुके हैं धार्मिक स्थल को लेके। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है बहुत देखने की बात होगी किस तरीके का बयान है और क्या क्या ये और भी आगे चल के क्या सुर्खियों में बने रहते हैं और क्या कुछ और भी टिप्पणी करते हुए नजर आएंगे। शमशाद, एक तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का अखिलेश यादव खंडन नहीं करते, शुद्ध गवार ढोल पर सुनारी वाले चौपाई पर खुद वो सीएम से सवाल करने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव हैं जो अभी फिर से उनकी वापसी हुई है समाजवादी पार्टी में, वो कहते हैं कि वो ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध करते हैं, लेकिन बावजूद इसके स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी में प्रमोशन किया जाता है, उन्हें पार्टी में प्रमुख पद दिया जाता है। क्या वजह, ये समाजवादी पार्टी में दो धड़ा क्यों बढ़ता नजर आ रहा है? क्या एक तरफ शिवपाल यादव इस चीज को जो हिंदू विरोधी जो चीजें हैं उसे कम करने की कोशिश करें, वही दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी है इन्हें प्रमोशन देकर ये दिखा रही है कि कहीं पिछड़ों की जो राजनीति करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य उसे बढ़ावा देने की, और ताकि जो पिछड़ा वर्ग है जो वो समाजवादी पार्टी से जुड़ सके। जी बिल्कुल हल्का, ये जो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो राजनीतिक चल रही है तो कहीं ना कहीं ये जो बयान देते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो ये जो है बयान को लेके अगर कोई भी लोग समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनसे पूछने की कोशिश की जाती है तो साफ तौर से यही कहना होता है कि ये निजी मामला है इनका, ये निजी बयान है, इसमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मगर कहीं ना कहीं अगर इतनी छूट पार्टी की तरफ से मिली हुई है कि गलत तरीके से ये टिप्पणी करते हैं और कई बयानों को लेकर ये जो है अपना बयान पेश करते हैं, तो सरकार जो पार्टी है जिस पार्टी समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए हैं वो पार्टी जो है साफ तौर से अपने पल्लू झाँकती हुई नजर आती है कि ये बयान से हमारा कोई भी जो है इसमें कोई वो नहीं है और ना हमने ये भड़काने का कोई इशू करते हैं ना कुछ, मतलब अपनी तरफ से पूरी तरीके से वो पल्ला झाड़ती नजर आती है। और स्वामी प्रसाद की जो बयानबाजी होती है उससे बाकायदा वो खुद कहते हैं कि ये जो है हमारी तरफ से, हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है, वो उनका निजी बयान है। शमशाद, जिस तरीके से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से हिंदू धर्म के मुद्दे पर बेबाक टिप्पणी की जा रही है, इसी मसले पर केशव प्रसाद मौर्य जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने कहा कि
स्वामी प्रसाद मौर्य को जो प्रमोशन दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव ने जानबूझकर अपनी ताबूत में एक और कील ठोक लिया है। इससे क्या नजर आता है? क्या सच में समाजवादी पार्टी जो है वो हिंदुत्व के ज्वलंत मुद्दे पर जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए, जिस तरीके से खुली छूट मिल रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को, उससे समाजवादी पार्टी को कुछ नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से ये जो भाषण देते हुए नजर आते हैं, टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जब भाजपा में जब थे, ये भाजपा में जो जब पार्टी ज्वाइन किया था तो भाजपा में ऐसा कुछ बयान नहीं दिया जाता था इनकी तरफ से। मगर जब ये समाजवादी पार्टी से जुड़े और समाजवादी पार्टी में जुड़ने के बाद में जब इनका बयान निकल के आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये तो एक सोचने का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को जोड़ने के बाद इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है, क्योंकि जिस तरीके से ये भाषण और बयान देते हुए नजर आ रहे हैं सुर्खियों में बनने की कोशिश पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद में ये भी है कि जिस तरीके से जो पिछड़े दलित हैं उनको पूरी तरीके से अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिस तरीके से हिंदू धर्म के ऊपर ये बयानबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको अलग दिखाया जा रहा है और पिछड़े दलितों को अलग दिखाया जा रहा है। इनके बयान का मतलब यही है, इसीलिए ये बयानबाजी जो है गलत तरीके से देते हुए नजर आते हैं। शमशाद, जिस तरीके से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो हिंदू धर्म पर टारगेट कर रहे हैं, अभी उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री की शक्तियों को भी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं इतने शक्तिशाली हैं तो वो चीन को भस्म कर दें, उनकी शक्तियों का प्रमाण मांग रहे हैं। तो एक तरफ जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनकी वजह से समाजवादी पार्टी को कुछ बहुत विशेष लाभ नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी उन्हें बार बार आगे बढ़ा रही है। क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य को इतनी खुली छूट दी गई है? जी बिल्कुल, पार्टी से जुड़ने के बाद में जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी कुछ भी नहीं बोल रही है, कुछ भी शादी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये साजिश की जा रही है कि जिस तरीके से इनको आगे किया जाए। और ये सारा मामला जो है ये पूरी तरीके से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य करते हुए नजर आ रहे हैं, इन्हीं के ऊपर रखा जा रहा है और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अलग हटी हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद के पीछे से धक्का दिया जाता है कि ये चीजें और ये भाषण दें और ये टिप्पणी करें जिससे ये चर्चा में बने रहे और हमारा पल्लू अलग से साफ होता रहे, और जो दलित बिछड़े हैं उनको अपनी तरफ हम उस तरफ से घुमा के अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश करें। एक तरफ बयान होता है, दूसरी तरफ सफाई होती है, तो ये चीजें जो है ये राजनीतिक है और इसमें क्या कुछ है वो आपको हम आगे चल के और शमशाद, जिस तरीके से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर वो बोलते नजर आ रहे हैं, बात जब कुरान की होती है तो वही समाजवादी पार्टी कहती है कि देश का सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है, जो माइनॉरिटी है उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही, यहाँ तक कहा जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है, जो मुस्लिम वोटर्स जो हैं उससे नाराज चल रहे हैं, जो मनमुटाव नजर आया रामपुर में, जो हालात देखने मिले, कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समुदाय को खुश करने की कोशिश है कि जिस तरीके से हिंदू धर्म पर टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये एक पक्ष की तरफ से जो है देखने को मिला, क्योंकि आज का जो मामला है पूरी तरीके से जो हिंदू मुसलमान का मामला है, तो ये कहीं ना कहीं एक समुदाय को लेके जो है वो टारगेट कर रहे हैं कि जो है मुस्लिम के खिलाफ जो है जिस तरीके से बयानबाजी अभी बीच में चलती हुई नजर आई थी, हिंदू मुसलमान किया जा रहा था पार्टी द्वारा, मगर अब इस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की कई संगठन ने जो घोषणा की थी उसको लेकर ये पूरी तरीके से निशाना साधा गया है कि इनके खिलाफ जो है हिंदू के जो तंत्र हैं, जो किताबें हैं और उनको जिस तरीके से बदनाम करने की स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो बयानबाजी होती है, तो कहीं ना कहीं हिंदू जो है धर्म को पूरी तरीके से निशाना थामा जा रहा है कि पूरी तरीके से इनको बदनाम किया जाए। और गलत तरीके से जिस तरीके से ये भाषण देते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो भाषण जो इनकी जो टिप्पणी होती है वो गलत होती है और इनका विरोध भी होता है। कि वाराणसी में इनके खिलाफ जो है काले झंडे दिखाए गए, इनकी गाड़ियों पे काले झंडे फेंके गए, हालांकि वहां से पुलिस के द्वारा जो है वो निकल चुके थे, मगर काफी ज्यादा वहां पे विरोध हुआ था इनका। बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद जानकारी देने के लिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का सोनभद्र में
विरोध हुआ, लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सोनभद्र से हमारे संवाददाता रविंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ा है, क्या कुछ खबर है, पूरे डिटेल में बताइए। जी बिल्कुल बता दूं को सोनभद्र के मऊ में बुद्ध महोत्सव का उद्घाटन था, जिसमें सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचने वाले थे, लेकिन उनको पहुंचते ही जो भी तमाम हिंदू संगठन है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उनको काला झंडा दिखाया गया। और जब यहाँ पे पूछा गया तो उन्होंने बताया, बनारस में जब टेंगरा मोड़ से स्याही फेंकी गई तो उन्होंने बताया कि नहीं, लोग वहाँ पे माला फूल लेके खड़े थे जी, क्योंकि पुलिस की सतर्कता थी, इसलिए वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य मऊ के बुद्ध महोत्सव के लिए निकल पड़े। रविंद्र, इस मामले में जिस युवक ने स्याही फेंकी है उसका भी वीडियो सामने आया है। जी बिल्कुल, ये वहाँ पे कई हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग थे, उसमें से उनके ऊपर स्याही काला झंडा फेंका गया, क्योंकि मौके में पुलिस बल पर्याप्त मौजूद थे, जिससे वो अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो गए। रविंद्र, क्या वजह रही कि हिंदू संगठन के लोग जो है इतना उग्र नजर आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ? जी बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पे सोनभद्र में पहुंचने पे नवरात्र को नौटंकी बताया, साधु संतों को आतंकवादी बताया, और इनका हिंदू धर्म से तमाम हर समय बुराई करते रहते हैं। इनका विवादों से बहुत ही पुराना नाता है, हर समय हिंदू धर्म के बारे में कुछ न कुछ ये बयान देते रहते हैं, जिससे यहाँ जो जहाँ भी हिंदू संगठन के लोग हैं इनका घोर विरोध कर रहे हैं। उसी को देखते हुए हिंदू सोनभद्र पहुंचते हैं तमाम जो हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू, तमाम जो हिंदू संगठन, उन्होंने उनका खुल के विरोध किया और काला झंडा दिखाया। रविंद्र, क्या जिस युवक ने काफिले पर स्याही फेंकी स्वामी प्रसाद मौर्य के, उसके खिलाफ पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? नहीं, अभी उसके खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। यह है कि पुलिस व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे, जिससे मऊ बुद्ध महोत्सव में स्वामी प्रसाद मौर्य मऊ के लिए रवाना हो गए। रविंद्र, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि भले ही बीजेपी जो है हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन खुद पीएम मोदी जब कुशीनगर जाते हैं तो बुद्ध की प्रतिमा जो है वो भेंट करते हैं और बुद्ध का बखान करते हैं, तो वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं बुद्ध की जो प्रामाणिकता है या बुद्ध का जो स्वीकार्यता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। जी बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयानबाजी कर रहे हैं केवल एक विशेष समुदाय के वोटरों को लुभाने के लिए, ये तमाम हर समय ये हिंदू देवी देवता या हिंदू धर्म सनातन जो भी हैं, कुछ पहले रामचरितमानस की प्रतियों के लेकर विवाद में आए थे, इनका केवल एक विशेष समुदाय के वोटरों को लुभाने के लिए ही ऐसा करते हैं। रविंद्र, क्या जिस तरीके की बयानबाजी जो है वो की जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, उससे समाजवादी पार्टी को कितना फायदा कितना नुकसान नजर आ रहा है? क्योंकि बात हिंदुत्व की है, एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल खड़े किए जाते हैं, दूसरी तरफ खुद दर्शन के लिए शिवपाल यादव जाते हैं मंदिरों में, और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को खुली छूट दी जा रही है कि वो हिंदुओं के खिलाफ बोले, उनके ग्रंथों के खिलाफ बात करें, उनके जो साधु महात्मा हैं उनकी शक्तियों पर सवाल उठाएं। जी बिल्कुल, यहाँ पे साफ तौर पे देखा जाता है कि जो हमारा सनातन धर्म है, चाहे वो सपा पार्टी कोई भी पार्टी हो, लेकिन इसका खमियाजा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदू धर्म में जो भी यहाँ पे भारतीय है, सनातन धर्म, ये सबका एक मूल सबसे सनातन धर्म है, और जो देवी देवताओं में सबकी आस्था है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के जो देवताओं के प्रति, रामचरितमानस के प्रति, या जो भी साधु संत हैं, जो भी नवरात्र को नौटंकी, तमाम चीजें, इसका कहीं न कहीं खामियाजा समाजवादी पार्टी को अगले चुनाव में देखने को मिलेगा। रविंद्र, ये भी कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ये पब्लिसिटी स्टंट के तहत ये कर रहे हैं, उन्हें लोगों से अटेंशन चाहिए, या फिर ये कहें कि जिस तरीके से उनकी स्वीकार्यता खत्म हो गई है, एक बार फिर अपनी बयानबाजी की वजह से वो चर्चा में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पिछड़े वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी से बीजेपी की तरफ गए, उन्हें वापस लाने की जो कवायद है उसके तहत बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, और बार बार ये कह रहे हैं कि दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया, चाहे रामचरितमानस के चौपाई की बात की जाए, या फिर वो अक्सर आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो दलित विरोधी है, पिछड़ों का विरोध करती है। जी बिल्कुल, ये तो न तो दलित न पिछड़े किसी के लिए, सिर्फ एक विशेष समुदाय के वोटरों को लुभाने के लिए ही जो भी कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य।
क्योंकि जो भी है यहाँ देवी देवता, भारत सबकी आस्था है देवी देवताओं में, रामचरितमानस में आस्था है, इसलिए इसका विरोध प्रदर्शन हर जगह देखने को मिल रहा है और हर जगह स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध भी हो रहा है। जी रविंद्र, हिंदू संगठनों का क्या कुछ कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर? जिस तरीके से उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाए, उनकी शक्तियों पर सवाल उठाए। हेलो रविंद्र, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी हाल ही में वाराणसी में बयान दिया कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जो है उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं तो वो चीन को भस्म कर दें। इसको लेकर हिंदू संगठनों का क्या रवैया सामने आया है? बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं और ग्रंथों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब उन्होंने लखनऊ के नाम को बदलने के लेकर सरकार पर हमला किया है, वहीं धीरेन्द्र शास्त्री की शक्तियों का प्रमाण भी मांगा है। वहीं पूर्व सीएम और मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचे और वहां पर उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले बागेश्वर धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी उन्होंने मुलाकात की। कमलनाथ बागेश्वर धाम जाने का कार्यक्रम आपको बता दें पहले से ही तय था। आज से बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ शुरू किया था। इसके अलावा वो कन्या विवाह का भी आयोजन करा रहे हैं, जहां पर कमलनाथ भी छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करने पहुंचे। सबसे पहले कमलनाथ ने बागेश्वर में बालाजी के दरबार में पूजा अर्चना की। उन्होंने हनुमान मंदिर में मंगल कामना भी की। राजनीतिक दृष्टि से कमलनाथ का बागेश्वर धाम दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में जानकारों की माने तो कमलनाथ बीजेपी को उसको राजनीतिक हथियार के तौर पर मात देने की तैयारी में है, क्योंकि कमलनाथ खुद भी अब हिंदुत्व की बात करते हैं, बीजेपी को जवाब दे रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री से कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम में पूजा अर्चना भी की और वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म बीजेपी का इकलौता नहीं है, वो खुद हनुमान जी के पुजारी हैं, इसलिए दर्शन के लिए आए हैं। बीजेपी ने हिंदू धर्म का ठेका नहीं ले रखा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 101 फीट ऊंची छिंदवाड़ा में हनुमान जी की मूर्ति बनवाई थी और उन्होंने पूरे प्रदेश के लोगों के शुभ मंगल के लिए भगवान हनुमान से पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि कमलनाथ का यह दौरा सियासत की नजर से बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कमलनाथ बीजेपी को इस बार हिंदुत्व के मुद्दे को हथियाने से रोकने के लिए वो बागेश्वर धाम से मिलने पहुंचे। इससे पहले जब बागेश्वर धाम की चमत्कारी शक्तियों पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सवाल उठाया जा रहा था, तब भी कमलनाथ ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पक्ष लिया था और अब उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की है और बागेश्वर धाम पहुंचकर हनुमान जी की पूजा अर्चना की है। तो मध्य प्रदेश में इस समय धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर लगातार सियासत शुरू है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की, अब वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की है, जबकि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करने आने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री से। तो धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व को लेकर बातचीत करते हैं, धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर बेबाक बोलते हैं और विवाद के बाद से धीरेन्द्र शास्त्री का जो कद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि लगातार जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और हर कोई हिंदुत्व के मुद्दे को इस बार अपना बताते हुए ये जताने की कोशिश कर रहा है कि मध्य प्रदेश में हिंदुत्व जो है वो खुद भी हिंदू है। यही वजह है कि बार बार कमलनाथ की तरफ से कहा जा रहा है कि वो
हनुमान जी के भक्त हैं। और वहीं इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, आर्या न्यूज में। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री से नेताओं के मिलने की होड़ मची हुई है, अभी कमलनाथ ने बागेश्वर धाम का दौरा किया और खुद उन्होंने मुलाकात की धीरेन्द्र शास्त्री की, इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाए? इसके मायने तो देखिए यही समझ आता है कि क्योंकि चुनाव सर पर है, दो चुनाव, विधानसभा के चुनाव इस वर्ष और अगले साल फाइनल मैच लोकसभा का चुनाव जी। और दोनों चुनावों की अपनी अहमियत है जी। और कोई भी राजनीतिक दल हो, भाजपा तो सत्ता पे काबिज है, सत्ता पक्ष है, और लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, मुख्य विपक्ष है कांग्रेस, स्वर्णिम इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का जी। और बड़े महापुरुष दिए हैं। आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन कड़वा सच ये भी है जी कि यहां पर जनता से दूर जा रही है कांग्रेस पार्टी जी। और उसकी जिम्मेदार खुद कांग्रेस पार्टी है। हर एक मन से, ये नहीं कि कोई बाहर वाला आकर, खुद कांग्रेस के नेता उनको जताने की कोशिश कर रहे हैं, नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जनता की नब्ज को पहचानिए। तो यहां पर देर आए दुरुस्त आए। अब हिंदुत्व का मुद्दा समझ आ रहा है, हिंदुत्व का महत्व समझ आ रहा है, भले ही वो आप उसको चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को लौट जाए तो उसको भूला नहीं कहते। लेकिन अलका जी, मैं एक बहुत जरूरी बात बोलना चाहूंगा जी इस चर्चा में, क्योंकि आपने जो आज चर्चा का मुद्दा रखा है ये बहुत अहमियत रखता है जी। तो आप लोग बधाई के पात्र हैं, आपका चैनल, आप खुद। देखिए, ये बहुत आसान होता है बोलना। यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रतिक्रिया आ रही है कि भाजपा ठेकेदार नहीं है हिंदुत्व वोट के या हिंदुओं के वोट के। तो यहां पर तो ये बात तो सब पे लागू होती है जी। अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, और खास तौर पे अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, कि जब उन्होंने एक अनोखी पहल करी कि मदरसों को हाईटेक करने की, मेन स्ट्रीम में लाने की, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, कितनी अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए कि आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको लेके चल रहे हैं साथ में। लेकिन वहां पर भी कुछ धर्म के ठेकेदार, मैं समाज के ठेकेदार नहीं बोलूंगा, धर्म के ठेकेदार आ गए, बोलने लगे देखिए ये कैसे, ये क्या बात हुई, कमाल है। अगर सरकार ना करे काम तो बात समझ आती है, लेकिन जब सरकार कुछ अच्छी काम कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए, उनके उद्धार के लिए, वहां पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। तो ये सवाल बनता है कि क्या, अगर हम अपने मुसलमान भाइयों की बात करते हैं तो उनके रहनुमा सिर्फ विपक्ष है, इससे बात नहीं बनने वाली। यहां पर सबको मंथन करने की आवश्यकता है कि कोई भी ठेकेदार नहीं है, कोई भी एक आम आदमी ने किसी को हक नहीं दिया, चाहे नेता का जितना बड़ा कद हो या कोई बहुत बड़ी राजनीतिक दल हो। यहां पर कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकते कि हम लोग ठेकेदार हैं एक फलाने समुदाय के, एक धर्म विशेष के। तो ये सबको हक बनता है, जो विकास को तवज्जो देगा, जो उद्धार करेगा, सही मायने में राजनीति से ऊपर उठकर जनता उसको अपना बेशकीमती वोट देगी, उसको सर माथे लेगी। ये बात समझ लेनी चाहिए नेताओं को, राजनीतिक दलों को। विपिन शर्मा जी, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जब सवाल उठाया गया कि वो पाखंड, उनकी जो शक्तियां हैं वो पाखंड करते हैं, उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया। खुद कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो हैं मध्य प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि वो सनातन धर्म में बिलीव रखते हैं लेकिन पाखंड पर भरोसा नहीं रखते। उन्होंने प्रमाण मांगा धीरेन्द्र शास्त्री से। और अब जो है पूर्व सीएम कमलनाथ जो है, कांग्रेस के कद्दावर नेता जिनकी मध्य प्रदेश में चलती है, वो खुद जाकर धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या ये वजह नहीं है कि जिस तरीके से इस विवाद के बाद धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में लोग जुट रहे हैं, हिंदू धर्म के लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, उनका कद जितना तेजी से बढ़ रहा है, उसको जो है कांग्रेस इग्नोर नहीं कर पा रही है और कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि जो बीजेपी है इस मुद्दे को ना भुना ले जाए। इसकी वजह से बीजेपी से पहले ही, शिवराज से पहले ही कमलनाथ जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करते हैं।
अलका जी, बहुत लाजवाब आपने सवाल पूछा है जी। देखिए, कोई भी नेता हो, वो बार बार ये जताने की कोशिश करते हैं और एक संदेश देते हैं कि जनता जनार्दन होती है और ये पब्लिक सब जानती है, लेकिन जब अमल करने की बारी आती है जी। तो कथनी और करनी में फर्क आ जाता है, दोहरे मापदंड शुरू हो जाते हैं। जी। यहां पर यह बात क्यों जनता भूल जाती है, मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। यहां पर पहली बात, धीरेन्द्र शास्त्री की तो बात में बाद में करूंगा, पहले मैं बोलना चाहूंगा जो 2 बड़े चुनाव हुए लोकसभा के जी। 2014 में, 2019 में, अगर जनता ने अपना भरोसा नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जताया, भाजपा को अपना बेशकीमती वोट दिया, जनादेश दिया जी। तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। और यहां पर मंथन करने की आवश्यकता थी विपक्ष को, खासतौर पे कांग्रेस को, कि क्यों जनता ने नकारा उनको। जी। आप खुद बोलते हैं जनता जनार्दन है, पहली बारी तो बात समझ आती है, आपने बोला कि भावनाओं में बह गए लोग, मोदी लहर में बह गए, तो दूसरी बारी तो सुनामी आई और बड़ा प्रचंड बहुमत नरेंद्र मोदी के नाम पे मिला, भाजपा पे भरोसा जताया जनता ने, देश की आवाम ने। जी। इसी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री की बात अगर करें, जी। यहां पर अगर जनता उनके साथ जुड़ रही है, एक जन सैलाब, कोई ना कोई तो वजह होगी। जी। हमारा मुल्क, ये बात समझ लेनी चाहिए सबको, हमारा सर्वधर्म सम्मान करने वाला मुल्क है। मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे बात करूं, मैं हर एक धर्म समुदाय जिनकी आस्था है उसका सम्मान करता हूं, शीश नवाता हूं। जी। यहां पर मानवता सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है, मानवता धर्म होना चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र हित सर्वोपरि। जी। लेकिन यहां पर देखिए, अब देर आए दुरुस्त आए। यहां पर अगर कांग्रेस पार्टी को समझ आ रहा है कि जनता की नब्ज क्या है, कुछ मामले जो राष्ट्र हित से जुड़े होते हैं, जनमानस से जुड़े होते हैं, आस्था से जुड़े होते हैं, वहां पर आप उस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप बोले नहीं, यहां पर अभी भी हम पुरानी रणनीति से चलेंगे। अगर हमने पुरानी गलतियों से सीख नहीं ली तो काम नहीं बनने वाला, फिर वही नतीजा आएगा जो पहले 2014 में आया, 2019 में आया। इसलिए अच्छी बात है कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव लेके आ रहे हैं और यहां पर उनको समझ आ रहे हैं कि जनता किस बात को ज्यादा तवज्जो देती है, जनता से क्या उनका एक इमोशनल बॉन्ड की बात करें। यहां पर अगर उनके साथ धीरेन्द्र शास्त्री के साथ लोग जुड़े, कोई ना कोई तो कारण होगा। कि आप सनातन धर्म की अगर बात करें, विशेष तौर पे साधना, तपस्या और सभ्यता एक हमारी संस्कृति रही है, तो यहां पर अगर कोई ये तो है नहीं कि कोई जादू की छड़ी चला रहे हैं, साधना करिए, घोर तपस्या करिए, तब जाकर आज उन्हें जो भी सिद्धि प्राप्त हुई है या जो लोग उनके साथ जुड़े हैं या जो उनको शक्तियां मिली हैं, तो ये उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। और वो जैसे कहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। इतने टीवी चैनल वाले आए, लोगों ने सबूत मांगने चाहे, सबको उन्होंने संतुष्ट करा, उसके बाद लोग जुड़े, कितनी परीक्षा देनी पड़ी उनको। तो यहां बातें अब जनता को, नेताओं को भी समझ आ रहा है कि यहां पर आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इस समय पॉपुलर पब्लिक सेंटीमेंट क्या है। ठीक है जनता विपिन शर्मा जी, आपको विकास को भी, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। आपको विकास को भी तवज्जो देनी है, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, महाशक्ति बनाना है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, कुछ ऐसी महत्वाकांक्षाएं, योजनाएं लेके आनी है, उन पे अमल करना है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। और जैसे पहले बोलते थे, अभी आज प्रधानमंत्री ने बोला एयर शो में बेंगलुरु में कि पहले तो हम सिर्फ ट्रेड करते थे, अब हम पार्टनर है डिफेंस में। तो पहले हम कस्टमर थे, तो अब हम पार्टनर बन गए हैं डिफेंस उसमें की बात करें तो। ये कितनी अच्छी एक शुरुआत हुई है, नई सुबह का आगाज हुआ है। यहां पर दोनों चीजें, आस्था को भी आपने सम्मान करना है, जो हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, भले ही हम कहें 21वीं सदी है, हम लोग एक मॉडर्न युग में जी रहे हैं, लेकिन दोनों चीजों की अपनी अहमियत है। जी ठीक है, अहमियत है विकास की भी और धर्म की भी। मेरा ये सवाल है कि अभी कमलनाथ के ने जो मुलाकात की है वो धीरेन्द्र शास्त्री से, उसको लेकर बीजेपी नेताओं ने सवाल किया है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने जो सवाल उठाए थे धीरेन्द्र शास्त्री की शक्तियों पर, उनसे जो प्रमाण मांगा था, उसको लेकर उन्होंने कहा कि क्या गोविंद सिंह जी जो हैं वो कमलनाथ से माफी मांगे या फिर कमलनाथ जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री से माफी मांगे। तो क्या आपको लगता है कि कमलनाथ ने जो मुलाकात की है वो जो है बीजेपी को
मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि जो हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो उसका इकलौता था, उसे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपने खेमे में लाती नजर आ रही है। इस वजह से कमलनाथ की मुलाकात पे बीजेपी के जो नेता हैं इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि कमलनाथ ने पहले भी, मुलाकात के पहले भी, जब धीरेन्द्र शास्त्री पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से सवाल उठाया था तो उन्होंने उसका खंडन किया था। उन्होंने अपना विश्वास जताया था, धीरेन्द्र शास्त्री को समर्थन दिया था अपना। देखिए, दोनों बातें हैं। अगर हम भाजपा के संदर्भ में बात करें, उनके दृष्टिकोण से बात करें, तो वहां पर वो उसमें बयानबाजी कर सकते हैं, उनको हक बनता है। उसी तरह से अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, वो भी उनको पूरा हक बनता है, यही लोकतंत्र है यहाँ पर। और अगर आपस में अलग अलग खेमे बने हुए हैं यहाँ पर, अगर आप नेता प्रतिपक्ष की बात करें, आप कमलनाथ की बात करें, तो यहाँ पर अगर पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ अगर आगे बढ़कर आए हैं और यहाँ पर बागेश्वर धाम गए और वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात होती है, तो ये देखिए उसके राजनीतिक मायने तो है ही हैं, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा संदेश परे नहीं है, क्योंकि ऐसी धारणा थी, ऐसा माना जाता था, मैं बल्कि धारणा नहीं बोलूंगा, ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर केवल एक विशेष समुदाय या जो आरोप भाजपा लगाती थी कांग्रेस पे खासतौर पे कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो वहां पर उससे ऊपर उठकर एक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, जो अच्छी बात है। और भले ही वो उसमें विलंब हुआ है काफी, कई चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, तो यहां पर अब अगर, और सबसे बड़ी बात है, देखिए कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है, गुटबाजी के लिए जानी जाती है। अगर हम यूपीए 1 और यूपीए 2 का कार्यकाल की बात करें, 10 साल का जो था, वहां पर जब कमान सोनिया गांधी के हाथ में थी तो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने पार्टी को भी आगे बढ़ाया और सरकार के भी काम चलते रहे। लेकिन यहां पर कांग्रेस गुटबाजी के लिए जानी जाती है। गुटबाजी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग खेमे बन जाते हैं। आप राजस्थान की बात करें, अशोक गहलोत की बात करें, सचिन पायलट के कैंप है। वहीं आप मध्य प्रदेश की बात करें, कमलनाथ है, और वहां पर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जो हताश होकर भाजपा की तरफ रुख कर गए, आज मंत्री हैं। तो ये बातें अलग अलग, दिग्विजय सिंह अलग है, वहां पर अलग गुट है उनका। तो ये बातें कांग्रेस उस चीज के लिए जानी जाती है। अब अच्छी बात है कि यहाँ पर सनातन धर्म के साथ भी जुड़ रहे हैं, एक अच्छा संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि ये बात कोई नहीं भूल सकता कि वोट बैंक की अगर बात करें उस दृष्टिकोण से देखेंगे विपिन तो शर्मा जी, कितना बड़ा वोट बैंक है। ठीक है, एक वोट बैंक की राजनीति चल रही है, लेकिन क्या चुनाव तो छत्तीसगढ़ में भी होने वाले हैं, लेकिन वहां पे जो मंत्री है कवासी लखमा, वो धीरेन्द्र शास्त्री को धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर जो चुनौती देते हैं, वो कहते हैं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री ये यहाँ आकर साबित कर दें कि धर्म परिवर्तन हो रहा है तो वो अपने मंत्री पद को छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी चुनौती दे दी कि धीरेन्द्र शास्त्री अपनी पंडिताई छोड़ दें। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ में धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रही है सरकार, उन सरकार में बैठे मंत्री कर रहे हैं, उनके नेता कर रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कमलनाथ हैं जो जाकर धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो इन दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की ये दो हालात ऐसा क्यों है, इसके राजनीतिक मायने हमें समझाइए। जी देखिए, बहुत बढ़िया, ये भी सवाल आपका बहुत अहमियत रखता है कि यही कारण है। देखिए, जो पार्टी हर एक मंच से, जब पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे राहुल गांधी, तो वो बोला करते थे हम संगठन को मजबूत करेंगे, युवाओं को तवज्जो देंगे, और वो हो ना सका। वो उसका कारण सीधा ये है कि आप हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करें, वो भाजपा की तरफ रुख करके आज असम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या गलती थी उनकी? उन्होंने समय मांगा था यहां पर। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपके पास जीता जागता उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर एक सुर में सुर अगर कांग्रेस पार्टी नहीं मिलाती, उसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि संगठन मजबूत नहीं है, या आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो प्रेरणा नहीं दे पा रहा, या एक संदेश नहीं दे पा रहा कि आप लोग सब एकजुट हो जाएं, एक स्वर में स्वर मिलाएं और एक मंच पर खड़े दिखाई दें। ऐसे ना हो कि कोई बयानबाजी मध्य प्रदेश में कुछ और होती है, छत्तीसगढ़ में जाके कुछ और हो जाती है। तो जनता जनार्दन होती है, 21वीं सदी की आवाम है, वो भली बात समझ जाएगी कि अभी ये केवल चुनाव देख रहे हैं। और यहाँ पर अलग अलग कांग्रेस पार्टी की अभी भी जो विचारधारा है वो पुरानी वाली विचारधारा पे अपने कायम है। तो ये बातें जब तक एक स्वर में स्वर कांग्रेस पार्टी कम से कम अपना जो आइडियोलॉजी है, उनकी विचारधारा है, उस पे वो बरकरार नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी
फिर वही परिणाम होने वाले हैं 2024 के चुनाव में। बहरहाल, क्योंकि ये आपने सवाल पूछा, इसका एक और मायना निकाला यह जा सकता है कि आजकल एक नया ट्रेंड सा बन गया है कि चाहे जितना बड़ा नेता हो, उसका जितना बड़ा कद हो, किसी भी राजनीतिक दल से उसका वास्ता हो, कुछ बयानबाजी अगर कर जाते हैं, बेतुकी या बयानवीर बन जाते हैं, तो वहां पर उसके बाद जो उनकी पार्टी है वो पल्ला झाड़ देते हैं। वो बोलते हैं ये इनका निजी बयान था। तो ये कहां की, ये क्या आप समझते हैं कि जनता को संदेश नहीं जाएगा? आप उसको बोल दें या फिर बोले नहीं, ये हमारे को डिस्टॉर्ट करा गया है, हमारे मिस इंटरप्रेट करा गया है, हमारी बात को तोड़ मोड़ कर पेश करा गया है। देखिए, जब तीर कमान से निकल जाता है तो बाद आप कितने उस पर लीपापोती करें, उससे काम नहीं बनेगा। ये नेताओं को समझ लेना चाहिए बात कि आप भले ही उसके बाद कोई आप एक कॉस्मेटिक उसको कवर अप करने की कोशिश करें, उसको बोले नहीं ये हमारा निजी बयान था या उस फलाने नेता का निजी बयान था, हमारी पार्टी का ये विचारधारा नहीं है। ऐसा नहीं है। या तो आप अपना घर एक रखें, मजबूत रखें कि यहां पर अगर कोई ऐसा नेता बयानवीर बन रहा है उस पर आप नकेल कसें, क्योंकि नहीं तो विपिन शर्मा जी, जिस तरीके से लगातार जो है वो कांग्रेस नेताओं की तरफ से अब खुद को हिंदू देवताओं के भक्त बताने की होड़ मची हुई है। खुद राहुल गांधी जो खुद को शिव भक्त बताते हैं, कभी वो पीताम्बर ओढ़े नजर आते हैं, कभी वो मंदिर में पूजा करते नजर आते हैं, तो कभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हुए नजर आ जाते हैं। और अब कमलनाथ जो हैं वो खुद को बता रहे हैं कि वो हनुमान भक्त हैं। कांग्रेस, इसके पहले कांग्रेस के नेता कभी भी हिंदू देवी देवताओं के भक्ति की बात नहीं करते थे। वो अपना निजी मामला बताते थे, कभी इसे सार्वजनिक तौर पर लाते नहीं थे। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जो वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी का, उसे नाराज करते नहीं नजर आ रहे थे। लेकिन अब क्या लगता है कि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि अगर वो हिंदुत्व की बात नहीं करेगी, अगर वो खुद को हिंदुत्व का हिमायती नहीं बताएगी, तो आने वाले समय में राजनीतिक भविष्य जो है उसका नजर नहीं आ रहा, जब तक वो हिंदुत्व की बात नहीं करेगी, हिंदुत्व का मुद्दा नहीं उठाएगा। क्योंकि हर रैलियों में राहुल गांधी हिंदुत्व की बात करते नजर आते हैं और अब मध्य प्रदेश में भी यही कुछ होता नजर आ रहा है। देखिए, मुद्दा ये है कि नेता कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल से उनका वास्ता हो या उनका कोई भी धर्म की तरफ उनका रुझान हो या धर्म के साथ नाता हो, वो नास्तिक नहीं हो सकता कोई भी, क्योंकि अंत में हमारे को अपने आराध्य के पास जाना ही पड़ता है। यहाँ पर जब कोई मुसीबत आती है तो हम लोग मंदिर मस्जिद की तरफ रुख करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं या कहीं भी जाएं, जो भी आपकी आस्था है, और तब हमारे को जरूरत जब सर पे आती है, तो ये बात समझनी चाहिए कि ये मखौटा किसी को पहनना नहीं चाहिए कि यहाँ पर आप वो भली भांति एक आम आदमी भी समझेगा कि नेता जो है वो भले ही खुलकर अगर हिंदुत्व का समर्थन नहीं कर रहे थे, जैसे आप राम मंदिर को ले लीजिए कि राम लल्ला हमारे तरपाल में रहे इतने वर्ष, तो वहां पर क्यों नहीं सोच गई उस दिशा में, क्यों नहीं नेता एकजुट पे हो गए, एक मंच पर खड़े हो गए कि हाँ नहीं, राम मंदिर तो हिंदुस्तान में बनेगा ना, पाकिस्तान में तो बनना था नहीं। वहां पर किसकी धार्मिक भावना को चोट पहुंची? तो यहाँ पर ये बातें समझनी चाहिए। लेकिन विपिन शर्मा जी, कांग्रेस तो हमेशा कहती है कि जो राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए ताले खुलवाए गए थे वो राजीव गांधी की वजह से खुलवाए गए थे। नहीं, तो बिल्कुल ठीक है, देखिए वो उनको पूरा हक बनता है, लेकिन अगर वो ताले खुलवाए गए थे पूजा के लिए, पूजा अर्चना के लिए, उसके बाद इतना विलंब क्यों हुआ? वो तरपाल में क्यों रहे राम लल्ला? सवाल ये बनता है, एक आम आदमी पूछ रहा है सवाल, क्या पूछेगा नहीं? और सबसे बड़ी बात है कि ये बात समझनी चाहिए कि ये किसी ने किसी के सवाल नहीं उठाया कि आप कितने बड़े देश प्रेमी हैं, कितने बड़े अपने धर्म के प्रति आप वफादार हैं या आप उसकी तरफ आपकी आस्था है, वो कोई नहीं सवाल उठा रहा। सवाल ये बनता है कि आप जब एक स्टैंड लेने की बात आती है, एक पक्ष ने आप मजबूती से हिंदू के लिए, हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, तब आप हल्के क्यों पड़ जाते हैं? या जब चुनाव आते हैं तब आप मंदिर जाना शुरू कर देते हैं? सवाल यह है, एक आम आदमी भली भांति समझता है कि यहां पर ये क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जब मुसीबत आन पड़ती है तब तो हमें याद आती है हमारे आराध्य, लेकिन यहां पर अगर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये, अगर हम एक तरफ बोलते हैं गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की,
और हमें सबकी धर्म आस्था का सम्मान करना है, तो यहाँ पर हम समय रहते अगर हम समझ लें कि जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता क्या चाहती है, जनता विकास भी चाहती है और जनता चाहती है कि आपका सनातन धर्म आप उसको और उसको बल मिले, उसको आप आगे लेके जाए। लोग जो आज की जनरेशन नेक्स्ट है वो भी समझे कि क्या है सनातन धर्म और क्या हमारी ठीक है विपिन शर्मा जी, संस्कृति क्या रही है। विपिन शर्मा जी, तपस्वियों ने साधना करी है। लेकिन एक मुझे बड़ा सुख होता है बोलते हुए कि जब ये जो आपको जितनी टॉलरेंस चाहिए, आप सेक्युलरिज्म बातें करते हैं, बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्द सीख लिए हमने, टॉलरेंस, सेक्युलरिज्म, लिबरल माइंडेड, ये सारे सिर्फ हिंदू धर्म के साथ क्यों उस समय याद आते हैं? ये हम तो हमेशा हर एक की धार्मिक भावना की कदर करते हैं, तो ये अपेक्षा हम भी करते हैं कि हमारे धर्म को भी आप उसके साथ खिलवाड़ न करें। ठीक है विपिन शर्मा जी, विपिन शर्मा जी आपको ये कौन सी समझ हुई? आप जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा था देवी देवताओं को, ठीक है क्या वो आपत्तिजनक नहीं था? ठीक है सर, मेरा सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश में इस बार विकास के मुद्दे पर हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो भारी नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो बार बार घर वापसी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि वो उन सभी मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोशिश करेंगे जो किसी कारणवश जो मुसलमान बन गए हैं, उनका जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। दूसरी तरफ वही कांग्रेस पार्टी जो धर्म परिवर्तन के विरोध में रहती है, जो मुसलमानों को घर वापसी के विरोध की बात करती है, वो अब धीरेन्द्र शास्त्री को समर्थन देते नजर आ रही है। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है, यहाँ पर विकास के मुद्दे पर हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो भारी पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, ये एक नई बहस छिड़ चुकी है देश में। अगर हम पहले देखें कि राहुल गांधी ने बोला तपस्वी और पुजारियों के बीच में एक अंतर दिखाया उन्होंने, और उधर से फिर आरएसएस मुखिया ने, मोहन भागवत जी ने बात करी पंडितों पुजारियों को लेकर। विपिन जी, समय की कमी की वजह से इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आर्या न्यूज से जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, रायबरेली का रुख करते हैं। रायबरेली से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेखौफ हत्यारों ने घर में घुसकर नाबालिग दलित मासूम बच्चे की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। ये पूरा मामला भदोखर थाना क्षेत्र के गुस्वापुर गांव का है, जहां देर रात बेखौफ हत्यारों ने घर में घुसकर सो रहे 12 साल के मासूम दलित बच्चे प्रियांशु की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक बच्चे का पिता कल्लू भट्टे पर मजदूरी करता था। वहीं घटना के समय मृतक बच्चे की मां निमंत्रण पर घर से बाहर गई हुई थी। घर में मासूम बच्चा अपनी बहन के साथ घर में सो रहा था, तभी घटना को अंजाम दिया गया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ग्राम गुसवापुर से प्रातः 5 बजे कंट्रोल रूम के मार्फत ये सूचना प्राप्त हुई कि एक प्रांशु नाम के 12 वर्षीय बच्चे का शव उसके कमरे में पड़ा हुआ है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, तमाम अधिकारी पहुंचे और पहुंच के छानबीन की गई तो ये देखा गया कि प्रांशु एक बंद कमरे में अपनी बहन के साथ सो रहा था और किसी इंट्रूडर ने, अब किन परिस्थितियों में दरवाज़ा खुला, कैसे खुला, इस पर जांच चल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायबरेली से हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर, दलित बच्चे की घर में घुसकर निर्मम हत्या की गई है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी हाँ, ये बहुत ही निर्मम हत्या है। हृदय विदारक घटना को जिसने भी सुना वो बिल्कुल जो है उसका मन विचलित हो गया और पूरे गांव में हड़कंप मचा है। क्योंकि इस बच्चे की जो माँ थी वो निमंत्रण में गई हुई थी और पिता जो है वो एक ईंट भट्ठे में मजदूरी करता है जो बिहार जनपद में, और घर में जो है घटना के समय इसकी एक बड़ी बहन थी और बच्चा दोनों सो रहे थे। लेकिन अज्ञात हमलावरों ने जिस तरह से जो है कुल्हाड़ी से बच्चे की निर्मम हत्या करी है, उससे पूरा गांव दहशत में है और हड़कंप मचा है। हालांकि पुलिस ने जो है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीमें वहां पहुंच चुकी हैं और जल्द से जल्द जो है वो हत्यारों की तलाश
करने का आश्वासन दे रही है। ओमशंकर, मासूम बच्चे की हत्या के पीछे की वजह क्या है? कुछ वजह के बारे में पता चला? क्या परिवार की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। अब परिजन इकट्ठा हो रहे हैं, पिताजी भी आ रहे हैं बच्चे के, लेकिन जिस तरह से गांव में जो है ये घना गांव है और यहाँ पर दलित बिरादरी के लोग ज्यादा रहते हैं, तो जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, कुल्हाड़ी से मासूम बच्चे की हत्या करी गई है और तस्वीरों में भी साफ देखते हुए मिल रहा है कि चेहरे पर कई लगातार वार किए गए हैं जिससे बच्चे की हत्या हुई। अब ये तो जांच का विषय है कि हत्या का क्या कारण था। ओमशंकर, जिस ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चा अपनी बहन के साथ घर में अकेला था, तो क्या जिस वक्त बच्चे की हत्या हुई उस वक्त मृतक बच्चे की बहन कहाँ थी? क्या उसे भी कुछ चोटें आई हैं? नहीं, उसे चोटें नहीं आई हैं, तो दोनों सो रहे थे। बहन से भी पूछताछ करी जा रही है। घटना के सारे बिंदुओं पर किसी से दुश्मनी कोई थी, जमीन की दुश्मनी थी या लेन देन था या घटना का कोई और कारण है, लेकिन जिस तरह से बच्चे की नृशंस हत्या करी गई है उससे पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस अधिकारी जो है अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और वो सिर्फ जांच का हवाला दे रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। ओमशंकर, परिवार ने किसी पर संदेह जताया है इस घटना को लेकर? अभी इस बारे में किसी के ऊपर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मासूम बच्चे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या हुई उससे सब कोई स्तब्ध है। और अभी जो है बच्चे के दाह संस्कार के बाद जो भी होगा वो परिजन जो है वो धीरे धीरे कुछ बोलेंगे, क्योंकि अभी कोई न अधिकारी न परिजन कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद ओमशंकर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो रायबरेली में दलित बच्चे की घर में सोते वक्त निर्मम हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। मेरे साथ ब्यूरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।